नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आगरा की दीवानी कचहरी में हूं और यहां पर झंडारोहण का कार्यक्रम चल रहा है और आपकी ग्रेटर बार आगरा की तरफ से मुझे बुलाया गया था और मैं आज अध्यक्ष हैं दुर्विजय सिंह भैया और महासचिव अखिलेश यादव और भूतपूर्व अध्यक्ष बाबा दीवान सिंह जी और मैं समझता हूँ ब्रज क्रांति दल की अध्यक्ष सुरेखा यादव जी। आप मैम ज़रा अपना नाम बताएं। क्या? अलका वर्मा। ये मेरे साथ हैं 5 इस बार के बड़े अच्छे सदस्य हैं और मैं उनसे आज बात करूंगा कुछ खुल करके देश की जो इस समय वर्तमान हालात हैं और कानून पर, तो कानून जो नए कानून बनने जा रहे हैं संसद में उनके ऊपर बात करूंगा। तो नमस्कार दुर्विजय सिंह जी। ये अभी राज्यसभा में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो 3 कानून प्रस्तावित किए हैं राज्यसभा में पास करने के लिए, कानून बनाने के लिए, आप उस पर बताएं। क्या? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये अघोषित सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट के तहत ये हर व्यक्ति के ऊपर इमरजेंसी लगाने का एक कार्यक्रम है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए कि आईपीसी सीआरपीसी में आखिर इस समय ही इस परिवर्तन की आवश्यकता क्यों, उसको बदला क्यों जा रहा है। जनता का जो शोषण होता था, अपराध होता था, उसको आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के तहत मतलब जो है क्या जजों द्वारा उस परिधि में आकर के न्याय दिया जाता है। देखिए, आप बार के अध्यक्ष हैं और मैं समझता हूँ आप बहुत पुराने लॉयर हैं, आगरा के जाने माने लॉयर हैं। जब ये प्रस्ताव मार्च में सरकार ने एक कानून सीआरपीसी और इसमें आईपीसी में बदलाव के लिए कानून की तैयारी की जा रही थी मार्च के महीने में, तो एक कमेटी बनी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति के अंडर में। तो उस कमेटी ने से एक आ गया था कि अब जनता से सुझाव मांगें। तो उसमें मैं इधर उधर की बात न करके मैं ये बात कहूँगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल यूपी और बाकी सारे प्रदेशों के बार काउंसिल के अध्यक्ष और यहाँ तक कहा गया था कि जो बार काउंसिल जिला लेवल पर होती हैं उनको भी ये सर्कुलेट की जाए। तो कोई ऐसी चीज़ आपके सामने है क्या? नहीं, इस तरह का कोई शासन की तरफ से कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया। मेरा मानना ये है कि जब जब हाईकोर्ट बेंच बनती थी या जहाँ भी संशोधन किया जाता था उसके लिए जनता की राय ली जाती थी। जैसे उत्तर प्रदेश में मतलब हाईकोर्ट बेंच के लिए उत्तराखंड जब साथ ही था हमारे, उस समय भी जसवंत सिंह आयोग की स्थापना की गई थी। वो क्यों? सिर्फ इस वजह से कि वो लोग जनता के बीच में जाएं, संगठनों के बीच में जाएं, सामाजिक संगठनों के बीच में जाएं, व्यापारिक संगठनों के बीच में जाएं और उसमें वो उनकी राय लें और उनकी राय का जो बहुमत हो उसके आधार पर उस पर कार्यान्वयन हो। और ऐसा नहीं किया गया है, जनता तक इस बात को नहीं पहुंचाया गया है। मैं ये मान के चलता हूं कि किसान का सबसे ज़्यादा शोषण होगा, व्यापारी का इसमें सबसे ज़्यादा शोषण होगा और दूसरी बात सबसे बड़ा शोषण होगा वो होगा राजनीतिक लोगों का। राजनीतिक किसी भी व्यक्ति को जो जनता की आवाज़ उठाने का काम करेगा उसको उठा करके आप जो है क्या जेल डाल देंगे और 6 महीने तक उसकी सुध भी नहीं ली जाएगी, ना उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, पड़ा रहे तो फिर उसके बाद जो है क्या प्रक्रिया शुरू हो। तो इसके माने क्या ये सवाल उठ सकता है कि क्योंकि कानून एक बहुत बड़ा हथियार होता है और कानून के जरिए आवाज़ को दबाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या संविधान की चेंज होने की बात चल रही है? क्या आप ऐसा मानते हैं? ये इस तरह बैकडोर से ये सारी चीज़ें चल रही हैं और जनता को बताया नहीं जा रहा, जो प्रतिनिधि हैं उनको नहीं बताया जा रहा है, तो बताइए आप बाबा, आप बताइए। मैं निवेदन कर दूं कि ये जो कुछ सुनने को और देखने को मिलना है ये लोकतांत्रिक विचारों की, लोकतांत्रिक सिद्धांतों की और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की हत्या के समान है। क्यों? बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। जहां पीपुल को और एक अधिवक्ता को समाज का अग्रणी पंक्ति का व्यक्ति कहा जाता है, उस तक को नहीं मालूम है कि आखिरकार ये अंधा
कानून और क्यों किस वजह से थोपने की कोशिश की जा रही है, ये निश्चित रूप से अभी तक थोड़ा जो सुनने को मिला है कल, ये विशुद्ध राजनीतिक बदलाव है, राजनीतिक कानूनी प्रक्रिया थोपी जा रही है, जिससे कल को कोई भी सत्ता का विरोध करेगा या जो बहादुरी से प्रश्न उठाएगा उसे गुंडा घोषित कर दिया जाएगा। उस साहसी व्यक्ति को, उस साहसी विचारों की हत्या करने के लिए जेल में ठूस दिया जाएगा। ये इससे स्पष्ट दिख रहा है। सुरेखा जी, आप बताइए, आप चूँकि एक महिला होने के नाते आपको भी, आप बहुत जागरूक रहती हैं और शायद आप बता पाएंगी क्या इस जो नए कानून आएंगे उनसे क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं तो सिर्फ जनता से अपील कर सकती हूँ कि ये इस तरह के ज़बरदस्ती थोपे गए कोई भी कानून, ज़बरदस्ती थोपी गई कोई भी बात सरकार की जो गलत है, वो जनता पुरजोर विरोध करे इसका। अगर आज विरोध नहीं करती है तो भविष्य में शायद उनको मरने वाली स्थिति उनके सामने आ जाएगी, कहीं न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। और मैं उनसे ये अपील करती हूँ कि ये अकेले जो है वकील या जजेस या जो पॉलिटिकल लोग हैं बात उठाते हैं, वो उनके साथ साथ जनता भी साथ में खड़ी हो जोर शोर से, तभी जो है हमारे देश के संविधान को, न्याय को हम लोग बचा पाएंगे। थैंक यू। हाँ, महासचिव अखिलेश यादव जी, बताइए, आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जो अभी तक हमारे यहाँ भारतीय कानूनी व्यवस्था थी, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये काफ़ी सालों से चली आ रही है। और इतनी सालों की परंपरा को आप जो है एकदम से अगर जो है चेंज करेंगे तो उसका जो है कहीं कहीं प्रभाव जरूर पड़ेगा। और अगर आपको इतना बड़ा बदलाव करना था तो पहले उसकी सहमति मतलब उसमें लेनी चाहिए थी, और इसके जो विषय में पहले वो जो जनता को जागरूक करना चाहिए था, जनता की राय लेनी चाहिए थी कि क्या इसमें संशोधन जरूरी है कि नहीं। लेकिन जो है जो गवर्नमेंट है इस कानून के तहत एक तानाशाही रवैया के तहत मतलब एक आम जनता को जो है दबाना चाहती है, उसकी आवाज़ को दबाना चाहती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये चूँकि जनहित की बात उठाई जा रही है, ये ऐसा मुद्दा है कि आगे अंधेरा ही अंधेरा जनता के सामने आने वाला है, चूँकि ना तो वहाँ कोई सुनवाई होगी और ना कोई किसी की बात को माना जाएगा। चूँकि बात यहाँ तक है, ये केवल वकील समुदाय या कानून से जुड़े लोगों से संबंधित नहीं है, ये तो आम जनता से है, ये मेरे से भी संबंधित है कि मैं यदि आवाज़ उठाता हूँ तो मेरी भी आवाज़ को दबाने के लिए, और इनको ये रहेगा कि आपने इस तरह की बात को क्यों बोला और जनता के बीच क्यों फैला रहे हैं। अभी मेरे साथ इसी पैनल में अलका वर्मा जी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, वो एक सीनियर लॉयर हैं यहाँ की। बताइए मैडम, आप क्या सोचती हैं इस मामले में? सर, जैसे आज आपने हमसे पूछा तो आपकी जानकारी में है, आपके माध्यम से आप सबकी जानकारी में भी आ गया, तो आज हम कह सकते हैं कि हमारी जानकारी में है। हमको जागरूक नागरिक होते हुए अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो जिनके मन में कोई प्रश्न है वो आज भी उठा सकते हैं और आगे भी उठा सकते हैं। अभी कानून पास नहीं हो गया है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी अब सदन में पेश करा है, उन्होंने प्रस्ताव रखा है, संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और आप देखें लोकसभा में जाएगा। वहाँ जो भी हमारे बीच के गणमान्य व्यक्ति हम सबके बीच में से चुने जाते हैं, तो उनको पावर होती है कि वो हम सबका मशवरा लेके, ब्यौरा लेके और सदनों में पास कराएं। तो अभी पास नहीं हो गया है, और जैसा कि आपको विदित है कि हमारा संविधान लचीला है और इसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं और होते रहेंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है। इसमें भी देश हित अगर है तो हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। इसकी जो व्याधियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उसको रिफाइंड करके हम पेश कर सकते हैं। जब बड़े बड़े बुद्धिजीवी ज्ञानियों ने मिलकर ये प्रस्ताव पास करा है, दोनों सदनों में पास होगा, तो अगर संसद में पास और राज्यसभा में पास हो गया है तो हमको मानना पड़ेगा इसका। तो इसका विरोध तो हम नहीं कर सकते कि हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन जो भी हमारे मन में बात है वो हम अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी के थ्रू कह सकते हैं और उसकी कुरीतियों को निकाल के इसको पास कराने में हम अपना रख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो का चूँकि थोड़ा लंबा ना हो जाए ज़्यादा, मैं बार के अध्यक्ष गुरविजय सिंह भैया से इसका समापन कराऊंगा। आप इस पर अपनी ठोस राय व्यक्त करिए। खेत खुदा, एक खेत खुदा
और न्याय पालिका को सीमित करके कुछ चंद लोगों के बीच तक ले जाने का काम किया जा रहा है। आम जनता से इसको दूर किया जा रहा है और यही एक परिणति करना चाहते हैं। ये इसी तरह का ये व्यवस्था देना चाहते हैं। इमरजेंसी का आज तक विरोध करके राजनीति करने वाले लोग खुद इस तरह का आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट में संशोधन कर क्या चाहते हैं? क्या वो हमेशा के लिए इमरजेंसी लगाना चाहते हैं? जवान बंद करना चाहते हैं जनता की, और जनता की जो नुमाइंदगी करेगा उसको हमेशा के लिए उसका मुंह बंद करना चाहते हैं? तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और जहां तक होगा हम सब लोग आम जनता के बीच में भी इसको पहुंचाने का काम। मैं इसको ब्रज क्रांति दल की अध्यक्ष सुरेखा यादव से एक सवाल पूछूंगा। सुरेखा जी, आप ये मानती हैं कि क्या ये जो कानून फ्लैश किए जा रहे हैं, जनता के बीच जा रही हैं बातें, क्या ये महंगाई, बेरोजगारी और जो जनता से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए सवाल हैं उनको दबाने के लिए ऐसी बातें उछाली जा रही हैं? क्या आप मानती हैं इस बात को? ऐसा ही महसूस होता है, क्योंकि जितने कानून इस समय पास किए जा रहे हैं विपक्ष में मौजूद नहीं होता है, किसी से राय नहीं ली जाती है, किसी से सलाह लिए बिना कोई भी काम होता रहता, क्योंकि इस समय बहुमत में है। तो उन्होंने ये कह दिया है, उन्होंने ये सोच लिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि उनकी लाठी मजबूत है और वो भैंस भी बनाना चाहते हैं इस देश को, इसी रूप में वो आगे ले जाने के मूड में है, जो कि बहुत गलत हो रहा है और इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। और जब तक मेरे शरीर में जान है मैं विरोध करती ही रहूँगी, क्योंकि ये गलत कर रहे हैं। आज तक इन्होंने मणिपुर की घटना पे तो कोई बात करी नहीं है। इन पहले भी कानून था, पहले भी सारी एविडेंस था, सब कुछ था। क्या उन बहनों को न्याय मिला या आज तक उनकी सुनवाई हुई? इतना नंगा नाच इस देश में आज से पहले कभी नहीं हुआ। और ऐसी स्थिति में हम कैसे यकीन करें कि 3 महीने में किसी ऐसी अबलाओं के साथ न्याय नहीं हो सकता है, तो आगे आने वाली अबलाओं के साथ आप क्या करेंगे? तो मैं तो इसका पूरी तरह से विरोध करती हूँ। और ये फिर मुझे जैसा महसूस होता है कि ये दोबारा से कुछ लोग, चंद लोग बैठेंगे सदन में और तालियां पीटेंगे और इसको पास कर लेंगे। यहाँ कुछ सुनने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। अब जनता को ही आगे आना पड़ेगा और विरोध का जो रास्ता जनता अपनाए हम उनके साथ हैं। थैंक यू। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आपको यदि ये वीडियो, एक नई बात मैंने सामने रखी लॉयर्स के, आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें जिससे ये आम जनता तक पहुंच जाए और ये जो लॉयर्स हैं, हमारे कानूनविद हैं, इनकी आवाज़ को लोग सुनें बाहर। थैंक यू वेरी मच।